हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, क्रैश कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग जो है क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट कर दिए हैं और फिजिक्स पे आ गए हैं। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका पहला वीडियो शूट हो चुका है कल, वो आप जाके देखिए, जिसमें मैंने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के घटनाओं का जिक्र किया है। और आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। कल समतल दर्पण तक का टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। मैंने कल बताया था कि गोलीय दर्पण जो है एक गोला का कटा हुआ भाग होता है और उसका एक पार्ट जो है रजतित कर दिया जाता है, एक पार्ट को पॉलिश्ड कर दिया जाता है, चाहे वो एक पार्ट को अंदर से किया जाए या बाहर से किया जाए। अगर मान के चलिए ये बाहर से करेंगे तो जो आंतरिक भाग होगा वो परावर्तक सतह होगा, और जब अंदर से करेंगे तो बाह्य भाग जो है वो परावर्तक सतह होगा। और इस प्रकार से दो दर्पण का यहाँ पे जो है रूप देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कल ही हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा जाना। अब चलिए, बिना विलम्ब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने के बाद जो है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। ये देखिए, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहने से ही तात्पर्य होता है गोला से। गोला का मतलब है कोई भी वस्तु जिसकी आकृति क्या हो, गोल हो। क्या हो? गोल हो, वो वृत्ताकार स्थिति में हो। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ये देखिए, ये रहा गोलीय दर्पण, ये दूसरा पार्ट है। समतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, ये अभी उभरा हुआ है इस तरह से, और ये धंसा हुआ है। तो उसी हिसाब से अपने को इसे समझना है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह जो है क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और देखिए, अ, व, त और ल, अवतल। अवतल उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर हो। अ से अंदर होता है और अ से ही अवतल होता है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसका परावर्तक सतह अंदर होगा, जैसे ये देखिए, ये अंदर है, आंतरिक भाग में है, अंदर है, और इसका जो ये बाह्य सतह है ये रजतित है। ये क्या है? रजतित है। तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो अगर परावर्तक सतह अंदर है, आंतरिक भाग में है, तो वो दर्पण कैसा दर्पण होगा? वो दर्पण जो है क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है, और ये अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण का मतलब ये है कि ये सभी तरह के किरणों को एक जगह फोकस्ड करता है, एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या भाग सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल कहते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है? ऊपर। जिसका परावर्तक सतह ऊपर हो, बाहर की ओर हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। क्योंकि ऊ से उत्तल और ऊ से क्या हो गया? ऊपर। समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? दर्पण का दो प्रकार हो गया। चलिए देख लीजिए, एक ये रहा, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लोगों ने रजतित कर दिया, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने पॉलिश्ड कर दिया, और ये परावर्तक सतह हो गया अंदर की ओर। जब परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर होगा, तब ये दर्पण कैसा होगा? तो अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक इसके उल्टा हम लोग देखेंगे। ये देखिए, जब इस पार्ट को हम लोगों ने रजतित किया, पॉलिश किया,
तो इसका परावर्तक सतह कहाँ होगा, तो उभरा हुआ पाठ पे होगा, ऊपर होगा। जब ये उभरा हुआ पाठ पे होगा तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। ठीक है, चूँकि दर्पण पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ दोनों एक साथ दिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेन चीज़ होता है इसके जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, परावर्तक सतह होते हैं, उसी के आधार पे इसका क्या होता है, नामांकन होता है। क्या होता है, नामांकन होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए पाठ पे होता है। ये जो उभरा हुआ पाठ आप देख रहे हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये उभरा हुआ पाठ पे होगा। ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और ये अपसारी होता है। ये क्या होता है, अपसारी होता है। ठीक है, ठीक ना। देखिए अब क्या है, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। क्या शब्द हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोला से मिलके बना होगा, सपोज कीजिए कि ये एक गोला है और इसका ये क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और यहाँ से हम लोगों ने कट किया तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिरर बनेगा। चाहे हम लोग बाहर से इसको रचित करें या अंदर से हम लोग रचित करें। ठीक है, तब ये केंद्र ही क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। ये केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये याद रखना है। और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। पहला ये हो गया। अब अगर दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, इसका जो मध्य बिंदु है, उसको अगर वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, उस लाइन को हम लोग कहेंगे अक्ष। क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये मुख अक्ष भी कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख अक्ष भी कहलाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये दर्पण है और इसका जो ये पॉइंट है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से होके क्या होती है, अक्ष गुजरती है। ठीक है, अब सी और ये पी, सी से पी के बीच का जो ये दूरी है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा त्रिज्या। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। चूँकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं तब इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, जो है हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सी वक्रता केंद्र और ये पी, ये हो गया पी, ये हो गया सी। और इसके बीच का जो ये लाइन है, ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन हो गया अक्ष। क्या हो गया, अक्ष हो गया। ये याद रखिएगा। अब यहाँ से ये मिरर हो गया। अब कोई भी रे अगर ऐसे जाएगी टकरा के, ये ऐसे लौटेगी, फिर ऐसे जाएगी टकरा के ऐसे लौटेगी। तो इसका जो ये मिड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो ये मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है फोकस। ठीक है, बिंदु। क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्योंकि आपतित किरणें परावर्तन के बाद इसी से गुजरेगी और इधर से आने के बाद भी यही से गुजरेगी। तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं या फोकस कहते हैं। अब ये फोकस से, ये जो आप फोकस देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल करना है, इस चीज़ को देखना है। तो मुख इतना ही पॉइंट इसमें होता है और इसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि पुनः अब जब हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे एनसीईआरटी से तो इस चीज़ को पुनः आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो ये समझ गए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए गोलीय दर्पण का गोला है, इसमें हर एक चीज़ आपको दे दिया है, हर एक चीज़ आपको समझा दिया है और उसी चीज़ को हम लोग अब अपने इस बुक से देखेंगे। सबसे पहले हो गया ध्रुव। ये देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये पार्ट जो है ये पार्ट ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव बोले तो पोल, क्या कहलाएगा, पोल। अब पोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। ठीक है, ये ध्रुव कहलाएगा और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव प्रायः पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। ये दर्पण का पृष्ठ है, ये दर्पण का पृष्ठ है और ये मध्य में स्थित होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है मुख अक्ष। ये जो लाइन देख रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ये लाइन कहलाएगा मुख अक्ष। मुख अक्ष उसी को कहते हैं जो वक्रता केंद्र और पोल को मिलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। ये इस पे बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, खड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उसी गोले का जो केंद्र होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया, यह सी से निरूपित किया जाता है। चौथा चीज़ क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको पीसी कहते हैं। देख लीजिए, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये यहाँ से जो यहाँ का पार्ट है, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, तो मूल रूप से यहाँ क्या करना है, यहाँ से यहाँ के पार्ट को लेके चलना है और इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलिए तेज़ी से इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन बुक तो बुक होता है, बुक से एक बार आप देख लीजिए, समझिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद चलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ समझाने के लिए हम आप बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये दर्पण है, मान के चलिए, ये केंद्र है, इसे खींच लीजिए। ये सी है, ये पी है। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक ना। अब है द्वारक, इसको अपार्चर भी कहते हैं। ये 5वें नंबर का शब्द है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही उसका द्वारक कहलाता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ की जो ये लंबाई है, ये दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसका कोई खास अक्षर नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, या लेटर नहीं है। चलिए, मुख फोकस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुख अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पे मुख अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें मिलती है, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख फोकस कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, ये मिरर है, ये अक्ष है। अब ये समानांतर आई इधर को गई, ये समानांतर आई इधर को गई, फिर ये समानांतर आई इधर से पास हो गई, फिर ये समांतर आई इधर से पास हो गई। तो जिस बिंदु से ये
सारी किरणें पास होती है, गुजरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और चूँकि ये दर्पण के हिसाब से होता है तो ये मुख्य फोकस भी कहलाता है, क्योंकि एक तरफ 100% जाती हुई है और दूसरे तरफ जाती हुई प्रतीत होती है इसके विपरीत, तब वो फोकस, और जिधर से 100% जाती है वो मुख्य फोकस कहलाती है। और इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, और उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ एफ है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा ये कैसे होगा? तो पुनः एक बार हम इसको मिटा के आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये सी है, यहाँ पे P है, ये पॉइंट किसका है? P का। ये पॉइंट हो गया F का। किसका? F का। कैपिटल F फॉर फोकस। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये हो जाएगा स्मॉल f, ये इटैलिक f। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जिस प्रकार हम लोग वृत्त में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वृत्त में पढ़ते हैं। वृत्त में क्या पढ़ते हैं? सपोज कीजिए ये एक वृत्त है और ये केंद्र है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ P ले लीजिए, ये जो है क्या है? R है। R बोले तो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, यहाँ मान के चलिए Q है, तो ये भी क्या है? R है। तो ये PQ क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और इस व्यास में, मतलब इस D में R 2 बार होता है। R कितने बार होता है? 2 बार होता है। तो फिर R हम लोग क्या कर देते हैं? D/2 कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। क्या लेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये देखिए वक्रता केंद्र है और ये अक्ष है, यहाँ पे P है, और ये हमारा दर्पण है। ये हमारा दर्पण है। ठीक है, और ये F है। क्या है? ये F है। ठीक है, ठीक ना, ये याद रखना है, ये F है। तब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग कहते हैं R, और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं F, है ना। तो ये F यहाँ से जितना बराबर है वहाँ से भी यहाँ उतना ही दूरी पे है, तो ये दोनों के दोनों बराबर है। दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है? R बराबर F प्लस F बराबर 2F। क्या हो जाता है? 2F हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं R बराबर 2F। फिर F बराबर क्या लिख देते हैं? R/2। R/2। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है। और ये जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, यह वक्रता दूरी है, वक्रता त्रिज्या कहिए, ये फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। इसको हम लोग भाषा में इस प्रकार बोलेंगे, कहेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे। यहाँ वही बताया गया है, यहाँ पे वही समझाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया ताकि आप जब यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। जब देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं,
और उसको स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है और हम इसे क्या लिखते हैं, r बराबर 2f लिखते हैं और फिर f बराबर क्या लिखते हैं, r/2 लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। और कुछ महत्वपूर्ण 4 राशियां इस प्रकार है, ठीक है। और इस चारों राशियों के बारे में हम जो है खुद लिख के आपको बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए ये चारों का चारों चीज़ हम लिख के आपको अभी बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, आप इस चीज़ को बेखूबी समझ सकें। चलिए अब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली राशि क्या है, u, क्या है u। दूसरी राशि क्या है मेरे दोस्त, v। तीसरी राशि क्या है, तीसरी राशि क्या है, r, कैपिटल R। चौथी राशि क्या है, देख लीजिए वहाँ पे, चौथी राशि क्या है, AF। और पांचवी राशि क्या है, पांचवी राशि क्या है, H0। और छठी राशि क्या है, HI। और सातवीं राशि क्या है, M। सबसे पहले U है, इसको कहते हैं हम लोग वस्तु दूरी। क्या कहते हैं इसको, वस्तु दूरी। कल भी मैंने आपको बताया था समतल दर्पण में वस्तु दूरी और जो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज जो बनता है उसकी दूरी, ये r है। r4 क्या कहलाता है, r4 कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। f4 क्या कहलाएगा, ये स्मॉल है तो ये कहलाएगा फोकस दूरी। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और ये है हाइट ऑफ इमेज, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। और ये m है, m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आवर्धन को। किसको, आवर्धन को। आवर्धन बोले तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ी है या छोटी है। मान के चलिए ये वस्तु है a b करके, और इसका इमेज इतना बड़ा बन गया, डैश कर दीजिए। अब ये इससे कितना है, अगर ऐसे भी देखिएगा तो 3 गुना है, तो ये इससे 3 गुना आवर्धित है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल m का यूज करते हैं। स्मॉल m से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देख लीजिए, स्मॉल u वस्तु दूरी, स्मॉल v प्रतिबिंब दूरी, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, स्मॉल f फोकस दूरी, O फॉर ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, I फॉर इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, M फॉर आवर्धन की वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना ज़्यादा क्या है, बड़ा है या छोटा है। इस चीज़ के लिए हम लोग M का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। अब क्या है, अब है गोलीय दर्पण के किरण आरेख चित्रण करने के नियम या चित्रित करने के नियम, कि कैसे गोलीय दर्पण में हम लोग जो है क्या करेंगे, आरेख खींचेंगे और इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज को बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, कल हमने पढ़ा कि इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको 2 किरणों को गुजारना होगा। 2 लाइट की किरणें मिरर पे पड़ेगी, चाहे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के किरण आरेख
इसको आरेख कहते हैं। ये जो दिख रहा है फिगर, उसमें चित्रित करने के नियम, कितने नियम होते हैं, तो कम से कम 2 किरणों को गुजारने के 3-4 नियम होते हैं, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए, एक ये है किरण, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, और यही सेम किरण जो है, ये दर्पण बदल गया तो घटना क्या हो गया, बदल गया। ये है मुख अक्ष, इसको कहते हैं मुख अक्ष। ये जो किरण है मुख अक्ष के क्या है, मुख अक्ष के समानांतर है। क्या है, समानांतर है या समांतर है। तो जब भी मुख अक्ष के समांतर कोई किरण हम लोग क्या करेंगे, आपतित करेंगे या खींचेंगे, किस पे, दर्पण पे, तो वो हमेशा मुख फोकस से होके गुजरेगा। ये मुख फोकस से होके गुजरेगा। और दर्पण जब बदल गया तो ये फिर भी समानांतर है, तो ये मुख फोकस से तो गुजरेगा नहीं, लेकिन फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। समझे, फोकस से आता हुआ ये क्या होगा, प्रतीत होगा। और ये दर्पण देखिए कैसा दर्पण है, तो ये दर्पण उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, आता हुआ प्रतीत होगा, आएगा नहीं, आता हुआ प्रतीत होगा। ये याद रखना है, ये चीज़ आता हुआ प्रतीत होगा और यहाँ 100% आके मिलेगा। पहला आरेख खींचने का ये नियम है। दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम क्या है, ठीक इसका विपरीत है दूसरा नियम। दूसरा नियम हम आपको बताते हैं, ये है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब किरण को आप क्या कीजिएगा, मुख फोकस से होके आपतित करवाइएगा, तो ये परावर्तन जब करेगा तो मुख अक्ष के समानांतर होगा। ये देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है, अक्ष ये रहा, और ये अगर मान के चलिए किरण ये रहा दर्पण, ये मुख फोकस हो गया यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया है। ठीक इसमें होगा, ये यहाँ से इस पे आपतित हो रही है और यहाँ से इधर हो गई, ठीक है, तो ये लगेगा कि यहाँ जाके ऐसे आगे बढ़ गई, लेकिन ये इसको परावर्तित कर दी। तो ये दूसरा हो गया, दूसरे तरीके से गुजारने का नियम हो गया। तीसरा नियम देखिए क्या है, तीसरा नियम होता है C2C, इसे कहते हैं C2C। C2C का मतलब क्या है कि कोई भी किरणें अगर वक्रता त्रिज्या से होके गुजरेगी तो वो 90 पे जाएगी और उसी 90 पे क्या करेगी, लौट जाएगी, उसी पे क्या करेगी, लौट जाएगी। ठीक है, देखिए ये है मुख अक्ष और ये है वक्रता केंद्र। इससे जाने वाली किरणें फिर इसी मार्ग पे लौट जाएगी। ये गई और लौट गई, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे जाएगी, ये 90 डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री पे लौट के फिर आ जाएगी। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं कि स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, वो उस पर लंब होता है, तो जितना डिग्री पे गया उतना ही डिग्री पे क्या किया, लौट गया। तो ये तीसरा है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, यहाँ भी देखिए ये गया और फिर ये लौट गया और यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है वक्रता केंद्र से ही। ये तीसरा तरीका है रे आरेखित करने का, इसे C2C कहते हैं। और चौथा तरीका क्या है, P2P, इसे कहते हैं P2P। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किरण को पोल से गुजारते हैं और इसी पोल से उतने ही डिग्री पे वापस आता है। सपोज कीजिए इसके बीच का ये है 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री पे ही ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये आपतित किरणें यहाँ पड़ी ध्रुव पे और यहाँ इस तरह से लौट गई, ये यहाँ पे पड़ी फिर यहाँ ये लौट गई। तो जितना डिग्री पे उस पे जाएगी आपतित होने के बाद परावर्तित होगी उतने ही डिग्री पे। तो इसे कहते हैं P2P। पोल से गुजरेगी, पोल से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी, उतना ही थीटा के साथ, जितना थीटा के साथ वो क्या की थी, आपतित की थी, उतना ही थीटा के साथ क्या करेगी, परावर्तित करेगी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या हो गया, ये एक तो होगा फोकस से
और एक होगा फोकस से पैरेलल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका C2C हो गया, P2P हो गया। ये सब तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किरण को आरेखित कर सकते हैं, किरण को खींच सकते हैं, ये याद रखना है। अब इसी को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, दो दो किरणों को एक साथ गुजारेंगे और गुजारने के बाद क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए, ये है मिरर, ये है मुख अक्ष, ठीक है, ये क्या है C, ये क्या है P, ये क्या है F, है ना। अब ये यहाँ से पैरेलल गई, मुख अक्ष से गुजर गई। अब मेरा मन है कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो जहाँ मन वहाँ से गुजारेंगे। तो चलिए पोल से ले लेते हैं। ये किरण ऐसे आई, ठीक है, ये किरण इस तरह से सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे गई, पोल से टकराई और इधर लौट गई, इधर लौट गई। अब इस कंडीशन में देख लीजिए, ये दोनों यहाँ कट की, ये दोनों यहाँ पे कट की। अब यहाँ जाके एक इमेज का निर्माण होगा, एक इमेज का निर्माण होगा, ठीक है। जो रे यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ अगर वस्तु बना हुआ है तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। दूसरा लेके देखिए, ये मुख अक्ष है, ये C है, ये P है, ये F है, क्या है F है। F से एक लीजिए, पैरेलल कीजिए, कर दिए। उसके बाद एक इधर से ले लीजिए P से, और फिर इसको क्या कीजिए, गुजार दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो है अपने स्थिति के हिसाब से क्या करेगा, अपना इमेज को फॉर्म करेगा, अपना इमेज को बनाएगा। तो ये चारों अलग अलग किरणों का आरेख है, इसके चारों के अलग अलग गुण होते हैं और यही गुण जो है इस आरेख में आपको बताया गया है, दिखाया गया है और समझाया गया है। तो सबसे पहला आरेख जो है हम लोग उस पर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या रहा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनः बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, कल विस्तार से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखिए, दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख अक्ष, ठीक है, फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख फोकस से आपतित हुई प्रतीत होगी। देख लीजिए, हो गया। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण के मुख फोकस से देखिए, मुख फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल दर्पण के मुख फोकस से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर होगी। ये बता दिए हैं आपको। चलिए अब चलिए आइए यहाँ तीसरे पे। तीसरे में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को आप देखिए, समझिए। तीसरे में क्या कहा जा रहा है, तो तीसरे में कहा जा रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, इससे अगर रे गुजारेंगे तो उत्तल दर्पण के भी अगर ऐसा करेंगे, ठीक है, रे गुजारेंगे तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी पथ से अनुदिश वापस आ जाएगी, क्योंकि ये 90 पे जाती है और 90 पे वापस लौट जाती है। चौथा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर हम लोग कहाँ से गुजारते हैं, पोल से गुजारते हैं, ध्रुव से गुजारते हैं, तो मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। जितने थीटा पे जाएगी उतने थीटा पे वो आपतन बिंदु के मुख अक्ष से समान कोण बनाते हुए वो क्या करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी और आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि परावर्तन का नियम क्या है, जितने डिग्री पे कोण आपतित होगा उतने ही डिग्री पे कोण क्या होगा, परावर्तित होगा। क्या होगा, परावर्तित होगा। ये देखिए, तो ये 4 आरेख हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना। इसी चारों आरेख का मदद लेके हम लोग क्या करेंगे, कल प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब का क्या गुणधर्म होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, 26 में एग्ज़ाम देंगे। डैट मीन्स उनका फरवरी से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं प्रतिबिंब निर्माण में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।